अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ। ये लीजिए मैम। थैंक यू। बताओ तुम क्या हाँ, खाओगे? ठीक है। हाँ? ओके। भूख लगी है ना? ठीक है, मैं देखता हूँ। देखते हैं। दानी, क्या तुमने अपने हाथ धो लिए? नहीं। जाओ, वहाँ वॉशरूम है, वहाँ हाथ धोकर आओ। क्या? जरा पीछे मुड़कर देखो, वहाँ कौन बैठा है। क्या बात है मॉम, बधाई हो। लेकिन किसके साथ है वो? आरकाशा है वो, कौन? उनके दोस्त का बेटा। जब तुम घर पर नहीं थे तब तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहन की जिंदगी बसाने की कोशिश की। वीका तो इसको लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी, पर लगता है कि इन्होंने अब अपनी जिंदगी बसाने की ठान ली है। वो एक बेमिसाल औरत है, मुझे इस पर पहले से ही विश्वास था। तो क्या लोगी? क्यों ना इसी बात पर शैंपेन हो जाए? हाँ, ठीक है। बता सकती हो कि तुमने नास्तिया को फोटोज क्यों सेंड की? हाँ, मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हें मैक्सिम बहुत पसंद है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मैक्सिम को लगता है कि वो फोटोज मैंने सेंड की थी। हाँ हाँ, मुझे ये सब पता है कि ऐसा करना सही नहीं है, लेकिन इससे काम हो सकता है। तो फिर क्या करना चाहिए, बोलो? सही है ना? ध्यान से सुनो, दोबारा मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर मत करना। जैसा तुम कहो। कॉफी पियोगी? एलिना, मैंने लिया एक और है। लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। निकिता कहाँ है? फिर से लेट हो गया। आंटी मैं आ गया हूँ, डोंट वरी। सभी यहाँ ध्यान दे, एक न्यूज़ पता चली है। क्या हुआ है? एडिटर जिंदा है। क्या मतलब है? सच है। मैंने न्यूज़ पर देखा, पता चला है कि फैक्ट्री में उसकी मौत नहीं बल्कि एक क्लीनर की मौत हुई थी। पुलिस ने अभी अभी क्लैरिफिकेशन दिया है। ओह गॉश, अब ये नई मुसीबत आ गई। जिंदा? अच्छी बात है। प्लीज जरा मुझे वो सलाद देना। ये लो। थैंक यू सो मच। मतलब वो छुपी हुई थी, किसने छुपाया था उसे? उसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो सब छोड़ दो, मेरी बात सुनो। हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। थैंक यू। मॉम, क्या तुम हमेशा हम सभी से तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है ये छुपाती रहोगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बहुत खुश हूं और मुझे लगता है सारी फैमिली ये सुनकर खुश होगी। आज हमने आपको वहां कैफे में देखा था, एक फैन के साथ। फैन के साथ मतलब क्या? हाँ, मैं आरकाशा के साथ कैफे में थी, तो उससे क्या? उसके साथ मॉम? वो आपकी बेटी की उम्र का है। तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती है ना? क्यों मीशा? हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन सभी को पसंद होना चाहिए। मतलब क्या तुम सब पागल हो गए हो? एलिना, क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाती तो ये डरावनी जिंदगी नहीं मिलती। तो कुछ और हो जाता।
जिंदगी में मुसीबतें आती रहती हैं। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब सब बिल्कुल अलग होगा। अब सब कुछ चेंज होने वाला है। मैंने अपनी फैक्ट्री का बहुत बड़ा इंश्योरेंस किया था और अब मैं जिंदा हूँ, तो मुझे उस इंश्योरेंस के सारे पैसे मिल जाएंगे और हम उस पैसे से अपनी एक शानदार वेडिंग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारा इंश्योरेंस तुम्हारी कमाई है और चिंता मत करो, मेरे पास अपनी वेडिंग ट्रिप के लिए और ड्रेस की खरीदारी के लिए काफी पैसे हैं। मैं तुम्हें खुश रखूंगा, विश्वास करो। लेकिन तुम्हारा बिजनेस तो बंद हो गया था ना? मेरा बिजनेस भी तो इंश्योर्ड था, लेकिन अभी मेरे पास बहुत कुछ बचा हुआ है। अब चलो उठो, मुझे तुमको कुछ दिखाना है। क्या थोड़ी देर बाद देखें? तो ठीक है, बाद में देखेंगे। मेरे साथ में रहो। डरो मत। लाइट नीचे कर दो। अब तुम देखो, ये मेरी अली बाबा की गुफा है, इसे देखो। ये मेरी पेंटिंग्स है, ओरिजिनल। सो ब्यूटीफुल। ये आइकॉन्स पुराने हैं, बहुत पुराने। और यहाँ पर ये कॉइन्स हैं, एंटिक, बहुत ही एंटिक। और ये सब रोमन डिनेरिया, रॉयल रूबल्स, पुराने। और ये बुक्स हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, बहुत पुराने हैं। ये कुरान है। और वो वहाँ पर देखो, वो है चाइनीज पोर्सेलियन, 12वीं सदी में बनाया हुआ एक नमूना है। मैंने एक कलेक्टर से खरीदा था, बहुत रिक्वेस्ट करके। ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, समझ गई? काफी बड़ा हिस्सा। किसी को यहाँ के बारे में पता नहीं है, तुम पहली हो। एलिना भी नहीं आई। जब मैं मर जाऊंगा तो यह सारी विरासत उसकी हो जाएगी, उसकी संपत्ति। ऐसा मत कहो, तुम और 100 साल जियोगे। तुम्हारे साथ रहूंगा। एलिना, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। फिर क्या बात है? और क्या, एडिटा, तुम उसे ढूंढने जाओगे ना मीशा, फिर उसे डेट करोगे और फिर मुझे छोड़कर उसके पास चले जाओगे। तुम इतनी पागल क्यों हो एलिना? बताओ मुझे क्या है एडिटा? अब उसका क्या? ये कितनी पुरानी बात है। सच में अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं है और कुछ होगा भी नहीं। मैंने देखा तुम उसके बारे में सुनकर खुश हो गए थे। बस हाँ। करो, इतनी जलन अच्छी नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत है और वो औरत तुम हो, समझी? सच में? हाँ, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। सच में तुम मेरी सबसे लॉयल और प्रीटी वुमन हो। सच में। और एडिटा, कौन एडिटा? उसने तो मुझे धोखा दिया था और ये बहुत पुरानी बात है। वो सब अब मायने नहीं रखता। सच में। गुड मॉर्निंग विक्टोरिया। गुड मॉर्निंग आर्कैडी। तुम्हें ऐसे सुबह सुबह किसी के घर जाना अच्छा लगता है क्या?
गुड मॉर्निंग Good आर्केडी। morning. प्यार के पंछी। अब सभी को पता चल गया है तो छिपाने की जरूरत नहीं और शर्मिंदा होने की भी नहीं। आर्केडी चलो। ये लो। लाओ दो। हाय। तुमने और टेस्ट ले लिए हैं क्या? अच्छा, डॉक्टर ने मुझे सेकंड सर्जरी से पहले दिखाने के लिए कहा है। कितने हैंडसम है ना। बहुत ही। पता है उन्हें जर्मनी में जॉब मिला था मगर उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया। वो अच्छा प्रोजेक्ट था, कार्डियो रिसर्च जैसे। इनके बहुत काम आता वो बहुत कुछ कर पाते। अच्छा मौका छोड़ दिया उन्होंने, बहुत गलत किया। नाश्ता की वजह से। और नहीं तो कौन। नाश्ता बहुत अच्छा था, वहाँ सब कुछ बहुत कूल लग रहा था। थैंक यू सो मच। मैं पहली बार ऐसा ऑपरेशन देख पाई। सच कहूँ तो मेरा सपना पूरा हो गया। और पाशा, सुनो ना, पाशा कितना एक्यूरेटली और केयरफुली काम करता है। उसे काम करते हुए देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। उसे जर्मनी जाना था पर तुम्हारे लिए नहीं गया वो। क्या मतलब मेरे लिए? ऐसा वहाँ के लोग सोचते हैं। वहाँ से उसे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला था। ओह नास्तिया नास्तिया, पावेल तुम्हारे लिए पागल है। ओह आई एम सॉरी, उठाती हूँ। ये तुम्हारा है दाशा? क्या है ये? तुम्हारा है? ये ड्रग्स है। मेरी माँ के गुजरने के बाद उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मैं अकेली थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, तो मैंने ये लिया। लेकिन उसका असर कम होने लगा तो मैंने ये ट्राई किया और इसकी एडिक्शन हो गई मुझे। नास्तिया मुझे माफ कब से ले रही हो? 2 महीने से। आई एम सॉरी, प्लीज नास्तिया, तुम मुझे घर से तो नहीं निकालोगी ना? मेरे पास अब सिर्फ तुम हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 महीने मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। नार्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। कहा? नार्कोलॉजिस्ट, हम अभी वहां जाएंगे और तुम ना नहीं बोलोगी। जाओ तैयार हो जाओ। हाय, मैं हेलो। मेरी नीस को तुम्हारे पास लाई हूँ। ये है दाशा। हेलो, प्लीज आओ बैठो। दाशा, मैं हूँ विक्टोरिया रामानोवा। दाशा की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। यूरा को पता नहीं था ये उसकी बेटी है और इसकी माँ ने ही इसे बड़ा किया है। लेकिन हाल ही में वो गुजर गई और दाशा डिप्रेस्ड हो गई। इसने पहले सेडेटिव्स लिए, फिर ड्रग्स। पहला डोज लिए कितना समय हो गया? 1 महीना हो गया, सिर्फ 1 महीना। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन अगर तुम एडिक्शन छोड़ना चाहती हो तो ही। मैं छोड़ना चाहती हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। डोंट वरी, इट्स ओके। अब डॉक्यूमेंट्स इश्यू करते हैं। ओलेग सुनो, अभी तुरंत मेरे कैबिन में आ जाओ। तुम अपना पूरा नाम बताओ। देरिया यूवेनका कोवालेंको। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, शायद ट्रेड यूनियन की वजह से। मुझे बस ऐसा महसूस हुआ।
ये हैं ओलेग, ये हमारे चीफ साइकोलॉजिस्ट हैं, और ये है हमारी नई पेशेंट डारिया। एक बात बताओ दाशा, तुमने कौन से टाइप के ड्रग्स लेना शुरू किया था? मैंने कुछ गोलियां ली थी, फेन। अच्छा, ये क्लासिक ड्रग्स है, हम इस पर बाद में बात करेंगे। तुम यहाँ से सीधे मेरे ऑफिस में आ जाना, ठीक है? शर्म की बात है, मुझे कैसे पता नहीं चला? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सिम्टम्स समझ आने चाहिए। नास्तिया, इतना ज्यादा मत सोचो। तुम्हारी जगह अगर कोई नार्कोलॉजिस्ट होता तो पहचान नहीं पाता। कभी कभी ऐसी सिचुएशन में कोई सिम्टम्स नहीं दिखते। आई होप वहाँ वो ठीक हो जाए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उस सेंटर में अच्छा काम होता है, मेरे कॉन्टैक्ट्स भी हैं। सो यू डोंट वरी, ओके? थैंक यू। मैंने सुना तुमने जर्मनी का प्रोजेक्ट छोड़ दिया। क्यों, तुम्हें नहीं करना था क्या? वो ज़रूरी नहीं था। तुम्हारे साथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए तुम बहुत प्यारी हो। आज मुझे पूरी बात कहने दो, मुझे बीच में इंटरप्ट मत करना। मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, फिर वो चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हारे बच्चे को बहुत प्यार दूंगा, लेकिन अगर तुम अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊँगा। पता नहीं अब क्या करूं। नास्तिया ने मेरा नंबर ब्लॉक किया है, मुझसे अभी मिलती भी नहीं है। कभी मिल भी गई तो मुझे ज़रा सा भी अपने पास नहीं आने देती। और उसके साथ वो दाशा भी है। वो हमेशा घर पर ही रहती है और लगता है कि वही नास्तिया को मेरे खिलाफ भड़का रही है। खुद समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, अपना काम करते रहो, धीरज रखो। वो वापस आएगी मैक्स, जरूर आएगी। सब ठीक किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ मौत से किसी को वापस नहीं ला जा बासिया, सकता। तुमने कभी फिर से ड्यूटी ज्वाइन करने का सोचा है? तुम्हारे वहां आने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, मुझे तानिया और यूरा के किलर को पकड़ना है, और ये मुझे ही करना है, पुलिस को नहीं। वो मेरे हाथ से ही मरेगा। उसके बाद कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा तुम बोल रहे हो? वो इंसान जो जिंदगी भर कानून की रक्षा का काम करता रहा, पर आगे ये काम मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। उसने मेरी बीवी को मार दिया, मेरी जिंदगी तहस नहस कर दी उसने। जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता, चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा दाशा, अब यहीं पर रुको। ऐसा लगता है तुम यहाँ कंफर्टेबल हो। शुक्रिया। इसे अपना घर ही समझो। ओहो, कितने टाइम बाद यहाँ कोई आया है। नहीं हो क्या? मैं ओलिया, और तुम कौन हो? मैं दाशा हूँ। और हमारे देश में इस रूम को अनलकी माना जाता है। यहाँ एक पागल था, चिल्लाता रहता था, फिर भाग गया। पुलिस उसे खून के जुर्म में ढूंढ रही है। बहुत बुरी कहानी है। तुम सभी नए लोग बहुत कम बात करते हो। कोई बात नहीं, हम तुम्हें सिखा देंगे। थेरेपी में मिलते हैं। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। चल मेरे घोड़े चल, टिक टिक टिक। ये क्या चल रहा है यूलिया? तुम म्यूजिक की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आज उसका मूड नहीं है। रहीना मैम घर पर नहीं है तो कोई यूलिया को क्लास अटेंड करने के लिए फोर्स नहीं कर पाया। बस एक ही क्लास छूटी है। ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सुनो,
तुम्हारे बच्चे होने में बहुत टाइम है, लेकिन तुम हमारे बच्चे को बिगाड़ दोगी। इतना प्यार करोगे तो तुम्हें ही बाद में मुश्किल होगी, ठीक है? सुना उन्होंने क्या कहा? हाँ हाँ, तो क्या हुआ? मैं तो अब तैयार हूँ। हाँ, और एंटोन पाव्लोविच 12th फ्लोर पर जाओ और पेट्रोवा से कहना प्रोसीजर के लिए नीचे आ जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ पर कैसे आई? अंकल मीशा, नास्तिया को वो पाउडर मिल गया है, उसे लगता है वो ड्रग्स हैं। इडियट, तुम वो ठीक से छुपा भी नहीं पाई। कहाँ मैंने है छिपाई पाउडर? थी, मुझे लगता है मैंने फेंक दी। नास्तिया ने फेंक दी, सच में किसी को नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। ऐसा ही हो, नहीं तो देख लूंगा। आई होप तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। नास्तिया, तुम कुछ नहीं खा रही। खा तो रही हूँ, बस धीरे धीरे। पावेल, तुम अपने मेहमानों से कुछ कहते क्यों नहीं? इन्हें सैलड ऑफर करो। थैंक यू, बहुत डिलीशियस है। ओह, बदकिस्मती से मेरा यंग स्टूडेंट मुझे कुकिंग करने का मौका ही नहीं देता, पर कभी कभी ऐसे स्पेशल मोमेंट्स पर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को कुकिंग करना पसंद है। लेकिन काम प्रायोरिटी होती है ना? काम? हाँ बिल्कुल। अब पावेल को ही देखो। जब उसने जर्मन इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए ना कह दिया, तब मुझे लगा कि उसने गलती कर दी है। उसे वहाँ अच्छा काम मिल सकता था, लेकिन आखिरकार ये इसी का डिसीजन था। अच्छी बात है। आपका काम कैसा चल रहा है? थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन ठीक ठाक है। फोन पर ज्यादातर मैनेजर्स लड़कियां ही होती हैं। और इस वक्त कौन होगा? कोई आने वाला तो नहीं था। त्योमा, जरा जाकर देखो कौन है। क्या है? अरे ऐसे अंदर कैसे आ रहे हो? कौन हो तुम? नास्तिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? बैठ जाओ। चलो बाहर चलते हैं। काफी अच्छा बना है, चलो। कौन था वो? उसका हस्बैंड है। क्या? अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।